जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। तो कल जैसे हमने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन परिचय, कि उनका धरातल पे किस प्रकार से आगमन, किस कारणवश आगमन हुआ, कैसे क्या। आइए, और कल हमने संक्षिप्त में सुना और अब विस्तार रूप से हम श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, और आप भी श्रवण करिए। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तेने ठाकुर गौड़िया करियाছেন आत्मसार, तीनेर चरण बंदे तीने मोर नाथ। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णवेर भगवान तीनेर स्मरण। तीनेर स्मरण हय विधि विनाश, अन्यासे हय निज वांछित पूरण। सेई मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, वस्तु निषेध आशीर्वाद नमस्कार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्री शिवास गौर भक्तविंद की जय हो, जय हो। श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गोपीनाथ, श्री गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कृपा करने वाले ये तीन ठाकुर हैं। मैं इन तीनों के श्री चरण में वंदना करता हूँ। इस प्रकार रसमयी श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ को प्रारंभ करने के पूर्व में गुरुगण और वैष्णवगण और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का परम मंगलमयी स्मरण करता हूँ। सर्वशास्त्र एक मत से कहते हैं, श्री गुरुजन वैष्णवों और श्री भगवान का मंगलमयी स्मरण करने से समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है और अति शीघ्र ही निज अविष्ट वांछा की पूर्ति होती है। ये मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला वस्तु निषेध, दूसरा आशीर्वाद एवं तीसरा नमस्कार। यहाँ पे वर्णन आया है कि गुरु वैष्णव और भगवान तीनों को प्रणाम करना चाहिए। इन तीनों के प्रणाम करने से हमारी वांछा पूर्ण होती है और अविघ्न जो हमारे कष्ट हैं वो दूर होते हैं। आइए, प्रथम द्वि श्लोके इष्टदेव नमस्कार। सामान्य विश्व रूपे द्वि तत्व प्रकार। तृतीय श्लोके करी वस्तु निषेध, जहाँ होते है परतंत्र उद्देश्य। चतुर्थ श्लोके करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रसाद। ए श्लोकेर कही ब्रह्म अवतार कारण, पंचष्ठी श्लोके कही मूल प्रयोजन। ए 6 श्लोके कही चैतन्य तत्व, और 5 श्लोके नित्यानंद महत्व। प्रथम 2 श्लोकों में सामान्य और विशेष से 2 प्रकार का इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगलाचरण किया गया है। तीसरे श्लोक में वस्तु का निषेध किया गया है, जिससे पर तत्व को जानना जाता है। चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जगतवासियों पर प्रसन्न हो यह मंगल कामना की गई है। उसी चतुर्थ श्लोक में श्री महाप्रभु के अवतार का बहिरंग कारण एवं पंचवें व षष्ठवें श्लोक में उनके अवतार का मुख्य कारण
कहा गया है। इस 6 श्लोक में महाप्रभु की महिमा का वर्णन एवं 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन होगा। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, विचरित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ। श्री कृष्ण चैतन्य श्री हमारे जो आचार्य हैं श्री कृष्ण चैतन्य कवि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, वह बता रहे हैं कि महाप्रभु जी के मुख्य कारण 14 श्लोके करी मंगल आचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। 2 श्लोके अद्वैत तत्व व्याख्यान और 1 श्लोके पंचतत्व व्याख्यान। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करे अर्थ विचार। सकल वैष्णव सुनो करी एक मान, श्री चैतन्य कृष्ण शास्त्र मते निरूपण। कृष्ण गुरुदय भागवतार प्रकाश, कृष्ण गुरुदय भागवतार प्रकाश। शक्ति यही 6 रूपे करेन विलास, यही 6 तत्व करी चरण वंदन। प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। इन 14 श्लोकों में मैंने मंगलाचरण तथा वस्तु निषेध किया है और महाप्रभु की लीला का तत्व निरूपण किया गया है, और अगले 2 श्लोकों में श्री अद्वैत प्रभु का तत्व कहा गया है, और फिर इस श्लोक में पंच तत्व का वर्णन किया है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के श्रोतागण एवं वैष्णवों को नमस्कार करके इन श्लोकों का अनुवाद करूँगा। हे समस्त वैष्णवगण, तुम एक मन होकर सुनो। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र मत के अनुसार निरूपण हुआ है। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण रूप से, श्री गुरु रूप से, भक्त रूप से, शक्ति रूप से, अवतार रूप से एवं प्रकाश रूप से, इन 6 रूपों से श्री कृष्ण विलास करते हैं। इन 6 तत्वों के श्री चरणों में नमस्कार कर पहले सामान्य नमस्कार रूपी मंगलाचरण करता हूँ। ये 6 तत्व बताएं कि भगवान 6 तत्वों से विद्यमान होते हैं। तो 6 रूप से क्या है? श्री कृष्ण रूप से, श्री गुरु रूप से, भक्त रूप से, शक्ति रूप से, अवतार रूप से एवं प्रकाश रूप से, इन 6 तत्वों से श्री कृष्ण विलास करते हैं और हम पे कृपा भी करते हैं। तो इन 6 तत्वों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुगण की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, भक्तगणों की, उनके अवतार श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रकाश श्री नित्यानंद प्रभु की, उनकी शक्ति श्री गदाधर आदि की तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। ताहार चरण आगे कर या वंदन, मंत्र गुरु आर सत शिक्षा गुरुगण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गुरु शिक्षा गुरु यही अमार, तार सभार पाद पद में कोटि नमस्कार। भगवानेर भक्त यतो शिवास प्रधान, तार सभार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। श्री दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अर्थात जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की है और जिनसे भजन संबंधी शिक्षा ग्रहण की है,
इन सबके श्री चरणों में वंदना करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मेरे 6 गुरु शिक्षा गुरु हैं। ऐसे मेरे इन 6 शिक्षा गुरुओं के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनमें श्रीवास आदि प्रधान भक्तगण हैं। मैं संसार के सभी श्री चैतन्य भक्तों के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। अतः अद्वैताचार्य प्रभु अंश अवतार तार पद्म पद में कोटि प्रणति अमार। नित्यानंद राय प्रभु सर्व स्वरूप प्रकाश तार पद्म पद वंदन जार मुई दास। गदाधर पंडित आदि प्रभु निज शक्ति तार सभार चरण मोर सहस्त्र प्रणति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तहार पद वंदे अनंत प्रणाम। सवारने प्रभुर करिया नमस्कार ए छे हो ए छे करिया विचार। श्री अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु के अंशा अवतार हैं उनके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। श्री नित्यानंद राम जो महाप्रभु के स्वरूप प्रकाश हैं जिनका कि मैं नित्य दास हूँ उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। श्री गदाधर पंडित आदि महाप्रभु के स्वरूप शक्ति हैं उनके चरण कमलों में भी मेरा कोटि नमस्कार है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं उनके श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम है। परिकर गण के सहित श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके श्री कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार एवं प्रकाश इन 6 रूपों से श्री कृष्ण जिस प्रकार विलास करते हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। हमारे आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण 6 रूपों से विलास करते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि हमारे गुरु श्री चैतन्य दास तदापि जानियामी तहार प्रकाश। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। आचार्य माम भावार्थ जबकि मेरे श्री गुरुदेव श्री नित्यानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु के दासानुदास हैं तो भी मैं उन्हें उनका प्रकाश मानता हूँ, क्योंकि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार गुरु गण श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय हैं। गुरु रूप से ही श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे उद्धव, श्री गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उनको साधारण मनुष्य जानकर कभी भी उनमें दोष को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेवमयी होते हैं। श्री गुरुदेव कभी भी स्वयं को भगवान नहीं कहते हैं, ना ही स्वयं को कहते हैं कि मेरी पूजा करो अर्चन करो, लेकिन हमारे लिए वह भगवत तुल्य हैं। हम उनको कम आके, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम भगवान को पहचान पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। उन्होंने ही हमें परिचय दिया, नहीं तो हम को कुछ पता ही नहीं था। जैसे माता परिचय देती है
ये आपके पिता हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे भ्राता हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे अमुक हैं, तुम्हारे। तो जैसे माता हमें परिचय कराती है सबसे, ये कौन है कौन है, इसी प्रकार श्री गुरुदेव भगवान भी हमें उस सच्चिदानंद घन श्याम से हमारा परिचय कराते हैं कि ये हमारे परम पूजनीय, हमारे परम आराध्य हैं और इनकी आराधना से ही सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो भागवत जी में भी उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, श्री गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, बाहर में गुरु रूप से, दीक्षा गुरु रूप से तत्वोपदेश के द्वारा तथा अंतर में अंतर्मयी परमात्मा रूप से शुभ कार्यों के प्राकृतिक प्रतीत के द्वारा आप ही जीवों की भक्ति की प्रतिकूल विषय वासना को दूर करते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। सर्वज्ञ व्यक्ति ब्रह्म के समान परम आयु को प्राप्त करके भी आपके शुभ कार्य का बदला नहीं चुका सकता, किंतु आपके इन उपकार को स्मरण करने से उस व्यक्ति को और भी अधिक परमानंद की प्राप्ति होती है। गुरुदेव हमें क्या प्रदान करते हैं? परम आनंद प्रदान करते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि हमें आनंद प्राप्ति हो। हमारे गुरुदेव ही हमें परम आनंद की प्राप्ति कराने का मार्ग बताते हैं कि ये साधन करिए, आप इससे परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो और कोई नहीं, तो गुरुदेव ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मुझे सर्वदा आसक्त चित्त होकर प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग दान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अंतर्यामी रूप से ब्रह्मा को उपदेश देकर अपना अनुभव भी स्वयं उसे कराया, उसका अब वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने कहा था, हे ब्रह्मण, मेरे संबंध में परम गोपनीय जो तत्व ज्ञान है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मैं उसका तुम्हें तुम्हारे हृदय में अनुभव भी करा देता हूँ। इस ज्ञान में जो रहस्य है तथा जो ज्ञान का सहायक है, वह भी तुम्हें कहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरे जो स्वरूप हैं, मेरा जो भाव अर्थात स्वरूप लक्षण है, मेरे जो समस्त रूप वह गुण हैं, मेरी समस्त लीलाएं हैं, उनका मेरी कृपा से तुम्हें यथार्थ अनुभव हो। श्री भगवान ने कहा, सृष्टि से पहले मैं ही था। श्री भगवान ने कहा, सृष्टि से पहले मैं ही था। सत्य असत्य अर्थात
स्थूल एवं सूक्ष्म जो जगत है एवं उसका कारण जो प्रकृति है वह भी मुझसे पृथक नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले मैं ही था और सत्य असत्य अर्थात स्थूल और सूक्ष्म जो भी कुछ है सब मुझसे कुछ अलग नहीं है, मुझसे कोई पृथक नहीं है। सृष्टि के पश्चात भी मैं रहता हूँ। सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के पश्चात भी मैं रहता हूँ। यहाँ जो परिदृश्यमान जगत है यह भी मैं ही हूँ। ये वर्तमान में जो जगत हम लोग देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो परिदृश्यमान जो जगत दिखाई देता है वो भी मैं ही हूँ, और प्रलय में जो बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। प्रलय सब भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जगत सृष्टि से पहले मैं, सृष्टि करने के बाद में भी मैं ही हूँ, और सृष्टि का जब प्रलय आता है सृष्टि के बाद उसके बाद भी मैं ही हूँ। उसमें जो भी रहते हैं सब मैं ही हूँ। श्री भगवान ने आगे कहा, मैं ही परमार्थ वस्तु हूँ। मेरी प्रीति ना होने पर जिसकी प्रीति होती है और मेरे प्रीतित होने पर जिसकी प्रतीत नहीं होती तथा मेरे स्वतः जिसकी प्रतीति नहीं होती है उसको तू मेरे माया जान, जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। प्रतीति का यहाँ प्रभु बता रहे हैं जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। जैसे हमें आभास होता है कि कोई है यहाँ पे लेकिन दिखाई नहीं देता है, ऐसी भगवान भी हमारे चहुँ दिशाओं में चारों तरफ प्रभु का आभास होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है यहाँ कोई है लेकिन हमें तो देखते हैं तो कोई नहीं है। किसी से अगर हम कहें कि भैया यहाँ कुछ है देखो तो कहेगा अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान, जिस प्रकार 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर अवस्थित है, उसी प्रकार मैं भी अपने शरणागत भक्तों के भीतर और बाहर स्फुरित होता हूँ। भगवान कह रहे हैं जैसे पंचभूत प्रत्येक जीव के अंदर है, इसी से सब है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश हमारे ये पंचभूत शरीर है, इन पंच तत्वों से ही बना है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि उसी प्रकार मैं भी अपने शरणागत भक्तों के भीतर और बाहर स्फुरित होता हूँ। जो शरणागत भक्त जो प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं उसके अंदर और बाहर प्रभु स्फुरित होते हैं। अनुभव होता है कि हाँ मेरे समक्ष प्रभु हैं, मेरे साथ प्रभु हैं। अंतर और बाहर ये दोनों ही अनुभव होता है। जो प्रभु को अपनाता है, स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता है, उन भक्तों को यह अनुभव होता है। विधि और निषेध के द्वारा जो सदा सर्वथा पर विद्यमान रहता है, मेरे तत्व ज्ञान को जानने की इच्छुक व्यक्ति
श्री गुरुदेव से उसी विषय उपाय की जिज्ञासा करता है। भगवान कह रहे हैं जो विधि और निषेध के द्वारा जो सदा सर्व स्थान पर विद्यमान रहता है, मेरे तत्व ज्ञान को जानने की इच्छुक व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है तो वो कौन, हमें कोई हमारी इच्छा है कुछ जानने की तो कौन हमें बताएगा? भगवत तत्व हमें जानना है तो कौन हमें बताएगा? तो गुरुदेव। तो गुरुदेव के समक्ष हम जा कर के गुरुदेव से हम अब हमारी जो जिज्ञासा है तत्व ज्ञान की कि भगवान कौन है, क्या नहीं है, ये सब तो वो गुरुदेव ही हमें बताएंगे। और गुरुदेव उसी विषय में हम जिज्ञासा भी करते हैं। चिंतामणि तुल्य समाविष्ट पूर्ण करने वाले शिरोमणि नामक मेरे मंत्र गुरुदेव जय युक्त हो और जिनके चरण रूप कल्प वृक्ष के नक्षचंद्र रूप अग्रभाग में श्री राधिका गाढ़ अनुराग वश स्वयंवर मुख आत्मसमर्पण जन्य सुख अर्थात श्रृंगार रस आस्वादन करती रहती हैं। वे मेरे शिक्षा गुरु मोर पुच्छधारी भगवान श्री कृष्ण की जय युक्त हो। जो हमारे गुरुदेव हैं, हम अपने गुरुदेव के लिए कि सदैव उनकी जय हो, सदैव उनका चित्त भगवत चरणावृंद में लगे रहे। राधा माधव की लीला चिंतन में उनका सदैव ध्यान लगा रहे, वो युक्त हों, ऐसी ही कामना करते हैं। क्योंकि उनका चित्त लगा रहेगा तो वो हमें भी वहाँ लगाएंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा बताए मत से समाधित में आसीन होकर तुम उनके कल्प तक सृष्टि करते हुए भी मेरी माया के मोह से मोहित नहीं होगे। यह गुण ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है भगवान ने। अतः बुद्धिमान व्यक्ति जो असत पुरुषों का संग परित्याग करके सत्य संतों का संग करना चाहिए। सत व्यक्ति ही जिन उपदेशामृत वाणी से जीवों की सारिक आसक्ति को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। कह रहे हैं किसका संग करना चाहिए? सत्य संग, सत्य लोगों का संग करना चाहिए। वही हमें सत्य वचन बता करके हमारे अविष्टों को नष्ट करके भगवत चरणावृंद में पहुंचाते हैं। और कोई नहीं है जो हमें भगवत चरणावृंद में पहुंचा सके। और तो जगत में अनेकों हैं जो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो इन प्रपंचों में नहीं पढ़ना है, हमें सत्य संग करना है, सत्य लोगों का संग करना है, साधु गुरु वैष्णवों का संग करना है। साधु गुरु शास्त्र, हमें किस किस का संग करना है? साधु गुरु और शास्त्र, इन तीनों का संग करना है। इन तीनों का संग से साधु जिस बात को कह रहे हैं, गुरुदेव जिस बात पे दृष्टि डाल रहे हैं, और हमें स्वाध्याय करके अगर ग्रंथ भी उसी बात का प्रकाश कर रहे हैं, उसी तत्व को प्रकाश कर रहे हैं, तो हमें निश्चित ही वह माननीय है। साधु ने भी कहा कि भगवत चरणावृंद में लगो। गुरुदेव ने कहा भगवत चरणावृंद में लगिए।
और ग्रंथ भी कह रहा है भगवत चरणावृंद में लगिए, तो हमें मानना ही है। ये अमान्य करने वाली बात है ही नहीं, हमें मानना ही है, आंख बंद करके मानना है। इसीलिए संतों का संग करें, अपने गुरुदेव का संग करें, और ग्रंथ रूपी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका भी संग करें। ग्रंथ का तो अवश्य संग करना है, कि ग्रंथ से हमें जानकारी होगी कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। हम जब तक ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करेंगे, ग्रंथ के समक्ष बैठ के उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें यह प्रतीत नहीं होगा कि जिस सामने जो व्यक्ति है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें मिथ्या बता रहा है कि सत्य बता रहा है। तो इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, ग्रंथ का अध्ययन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। अपने धर्म को जानने के लिए, अपने धर्म को समझने के लिए ग्रंथ का अध्ययन अति आवश्यक है। इसी के साथ आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।